So hey guys, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit. I am Pulkit Mishra. So I hope you will doing good. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने अपना कर लिया था फर्स्ट लॉस ऑफ मोशंस, ठीक है. तो आज हम लोग थोड़ा इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. क्या वो एक प्रॉब्लम हो गई थी जो मेरी अक्सर की प्रॉब्लम है कि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहा था, इनर्शिया भी मैंने हाफ ऑफ पार्ट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन किसी का कॉल आ गया था, फ्लाइट मोड लगाना भूल गया था, तो कॉल अटेंड करनी पड़ी एंड दैट्स व्हाई तुम्हारा जो वीडियो थी वो भी कट हो गई. डोंट वरी. तो स्टार्ट करते हैं, इनर्शिया से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है. वैसे इनर्शिया का पार्ट हो चुका था थोड़ा, हमारी पहले की वीडियो हम देख सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं इनर्शिया पूरा लेके चलूँगा अभी भी. ओके, तो यहाँ से देखो, certain experience that we come across while traveling at a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking car, ठीक है. तो देखो यहाँ तक इसमें लिखा क्या है, मैं तो बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है. सेफ्टी बेल्ट्स आर बोर्न टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट्स, ठीक है. सेफ्टी बेल्ट्स exert a force on the body to make the forward motion slower and opposite experiences encountered when we are standing in a bus. चलो यहाँ तक पहले देखते हैं, स्लोअर तक, ठीक है. सो यहाँ पर गिवन क्या है, तुम कार में बैठे हो, ठीक है. कार जो है वो कोई ड्राइवर चला रहा है, भाई ड्राइवर ही चलाएगा कार. और जब जब कार चला रहा है तो वो अचानक से जब ब्रेक मारता है, ठीक है, जब वो ब्रेक अचानक से अप्लाई करता है, जब अचानक से ब्रेक को अप्लाई करता है कार में, तो तुम देखना, अगर तुम कभी सीट बेल्ट नहीं लगाए होगे तो तुम देखोगे तुम्हारा सिर जो है वो आगे के बोनेट में टकराएगा जाके, ठीक है. मतलब तुम आगे की तरफ फॉरवर्ड, तुम्हें झटका लगेगा एक तरीके से, तुम आगे की तरफ मूव होगे. ऐसा क्यों जानते हो? द रीजन बिहाइंड इट कि तुम्हारे अंदर भी इनर्शिया ऑफ मोशन की चीज चलती होती है. क्योंकि देखो, तुम्हारे फीट है जो कि कांटेक्ट में किसके साथ है, डाउनवर्ड, ठीक है. मतलब एक तरीके से समझना, ठीक है. तुम्हारे जो फीट है बेसिकली वो कांटेक्ट के साथ है, किसके साथ है, जो नीचे का पार्ट है गाड़ी का, ठीक है. भाई उसी पे तो तुम अपना पैर रखे हो जहाँ पे वो ब्रेक्स वगैरह अप्लाइड होते हैं, मतलब ब्रेक्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है. सो वहीं पे तुम्हारे पैर है, पैर जो है वो गाड़ी के कांटेक्ट में है, तो उनके अंदर भी मोशन की कुछ ना कुछ शक्ति आ गई है तरीके से, उनके अंदर भी मोशन आ गया है कि वो भी मोशन में ही रहेंगे, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी मोशन में हो रही है, तो वो भी अब मोशन में, उनकी आदत हो गई है, पैरों की आदत. ओके, तुम्हारी मतलब एक जब पैर होगा तो तुम्हारी पूरी बॉडी जो है वो मोशन में ही हो गई एक तरीके से, ठीक है. अब वो इनर्शिया ऑफ मोशन में हो गई है, अब उसकी जो एक तरीके से आदत हो गई है वो मोशन में हो गई है. अब तुम अचानक से अगर ब्रेक मारोगे तो तुम्हारी बॉडी आगे को जाना चाहेगी, ठीक है. बॉडी जो है वो आगे को जाना चाहेगी. ओके, बॉडी जो तुम्हारी है वो आगे को जाना चाहेगी, और जिसके वजह से तुम आगे को गिर जाओगे, ठीक है. जिसकी वजह से तुम आगे को गिर जाओगे यूँ करके. ओके, तभी कहते हैं सीट बेल्ट हम लोगों को ट्राई करनी चाहिए. समझने की कोशिश करो, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है कि जब भी तुम ऐसे करते हो, ओके, जब भी इनर्शिया ऑफ मोशन हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने तुम्हें अच्छे से एग्जांपल समझाया है कि हमारे पैर जो होते हैं वो कांटेक्ट के साथ होते हैं, किससे, गाड़ी के, ठीक है. गाड़ी कांटेक्ट के साथ आते हैं, अब जैसे ब्रेक से अप्लाई होंगे तो हमारी पूरी बॉडी तो मोशन में हो जाएगी, मतलब मोशन की आदत पड़ चुकी होगी, ठीक है. तो वो आगे की वजह मूव करनी पड़ेगी, ठीक है, आगे की तरफ वो मूव करने लगेगी, ठीक है. तो हमारा सिर वगैरह टकरा सकता है. ऐसे भी तुम और एग्जाम्पल्स देखना, इसीलिए हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट्स पहननी चाहिए. सो नाउ वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स. दिस इज यहाँ पे कहाँ से, या एन अपोजिट एक्सपीरियंस, यहाँ तक देखिए एन से, एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकंडर्ड मैन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली, ठीक है. आप देखो क्या होता है कि जब तुम बस में कभी खड़े होते हो, बस चलती नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पैर जो हैं वो बस के कॉन्टैक्ट में होते हैं, बस से मिले होते हैं, और बस चल नहीं रही है, तो मतलब वो पूरी रेस्ट में आ गए थे, तो पूरी उनकी रेस्ट की पोजिशन में आ गए, राइट. उनकी पूरी रेस्ट की पोजीशन आ गई थी, और अचानक से जब बस चलने लगती है, जब अचानक से बस चलने लगती है तो क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी जो है वो पहले रेस्ट में होती है और अचानक से बस चलने लगती है, तो वो झटका लगता है एक तरीके से, मतलब अचानक से वो मोशन में स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ ही मूव करती है. ऐसा क्यों, देखो समझना. ये मान लो बस है, ठीक है, बस में तुम खड़े हुए हो और तुम्हारे जो पैर हैं वो पूरे बस से हैं, बस रेस्ट में है, ठीक है. ये मान लो तुम है, ठीक है, ये तुम हो, और तुम्हारे जो फीट हैं वो कांटेक्ट में है बस के साथ, ठीक है, बस के साथ कांटेक्ट में है. आप देखो, सुनो क्या होगा, बस के साथ तुम्हारे फीट जो है वो कांटेक्ट में है, और ये जो बस है ये रेस्ट पोजीशन में है, ये बस जो है वो रेस्ट पोजीशन में है. तो तुम यहाँ पर कह सकते हो कि तुम्हारी पूरी बॉडी रेस्ट पोजीशन में, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से तुम्हारी जो पूरी बॉडी है वो रेस्ट में है. अब जब ये बस मूव होगी, ठीक है, जब ये बस मूव होगी तो तुम्हारे जो नीचे के पैर हैं वो तो कांटेक्ट में है बस के साथ, ठीक है. पहले तुम रेस्ट में थे तो तुम अपनी वो जो एक तरीके से
रेजिस्ट करोगे अपने मोशन को चेंज करने में, ठीक है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को, ठीक है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने में रेजिस्ट करोगे, विरोध करोगे, ठीक है। तुम्हारे फीट जो है वो बस के साथ कांटेक्ट में, तो वो तो कहेंगे ठीक है हाँ मैं आगे को बढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी जो अपर बॉडी है उसमें पहले से ही वो रेस्ट में थी, तो वो पीछे की तरफ मूव होगा, ठीक है। तो अपर बॉडी जब पीछे की तरफ मूव होगी तो तुम पीछे की तरफ फॉल बैकवर्ड होने लगोगे, ठीक है, तो गिरने लगोगे। ऐसे तुम देखते होगे कि अचानक से जब तुम बस खड़ी होती है और तुम ऊपर जो बैक स्टैंड होता है ना वहाँ पे बैग रखते हो, और जैसे ही बस स्टार्ट होती है, ठीक है, रेस्ट से जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो क्या देखते हो कि तुम्हारे जो एक तरीके से बैक्स हैं वो एक तरीके से रेस्ट पोजीशन में थे पहले से ही। जब बस तुम्हारी रेस्ट है, ठीक है, तो वो उसके साथ रेस्ट में थे, अचानक से बस स्टार्ट हो गई, ठीक है, अचानक से बस स्टार्ट हो गए। अब बैक तो ऊपर है, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं है, तो ये तो यही कहेंगे ना ये पीछे को जाएंगे, इसीलिए पीछे की तरफ मूव होने लगते हैं, मतलब गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं अचानक से, ठीक है। आई होप तुम लोग अच्छे समझ गए होगे इसको बात को। चलो और देखो, now we tend to fall backward. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus, ठीक है। क्या है कि सडन मूवमेंट जैसी होता है, सडन मोशन होता है जैसी बस का, तो हमारे जो फीट होते हैं वो भी मोशन में हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लेकिन जो हमारी ऊपर की बॉडी होती है, ठीक है, जो हमारी कमर से लेकर ऊपर की बॉडी होती है वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, क्योंकि वो पहले से ही रेस्ट में, इसीलिए वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। एक मिनट रुको, मैं फ्लाइट मोड पे लगा तो वरना फिर किसी का कॉल आ जाएगा, आसार लग रही है मुझे। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। सो व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, ठीक है। जैसे ही हम लोग मोटर कार में बैठते हैं, मतलब कार में बैठते हो, तुमने देखा होगा मोड़ पे जब हाई टर्न लेते हैं हम लोग तो एक साइड में गिरने लगते हैं, ऐसा क्यों? सो वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड, दिस कैन अगेन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया से समझाया जा सकता है। सो वी टेंड टू कंटिन्यू इन अनबैलेंस्ड फोर्स इज वी, कहाँ गया, वी टेंड टू कंटिन्यू our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to motor car we slip to move one side of the seat due to inertia of our body, ठीक है। तो हम तो रहना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलें, लेकिन एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। जब कार वैसी फोर्स अप्लाई करती है तो हम एक तरीके से इधर को गिरने लगते हैं, ठीक है। So the fact that our body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. तो इनके द्वारा हम समझ सकते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, बहुत इजी एक्टिविटी है कि तुमने देखा होगा, तुम ये ऐसे करके पूरी कैरम की गोटियाँ जो हैं उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख लेते होगे। स्ट्राइकर जब मारते होगे इन गोटियों में, ठीक है, तो एक जो नीचे वाली गोटी वो ही निकलती होगी, ऊपर वाली जो गोटियाँ हैं वो फिर अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। कभी कभार तुम लोगों ने ये नोटिस करा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो गोटियाँ हैं ये अपने रेस्ट को ही अटेंड करना चाहती है, हमेशा रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और तुमने सिर्फ मूव इसे करा है, नीचे वाली गोटी को मूव करा है, तुमने ऊपर वालियों को मूव नहीं करा है। तो ये क्या कहेंगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या कह रही है कि जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तुमने स्ट्राइकर से किसको हिट करा है? सबसे नीचे वाली गोटी को, तो सबसे नीचे वाली गोटी जो है वो मोशन में आ जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी सबसे ऊपर वाली गोटियाँ हैं वो एक तरीके से रेस्ट में होंगी। तभी क्या होता है कि नीचे जो है गोटियाँ हैं वो वैसी ही रहती हैं और नीचे वाली गोटी निकल जाती है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब तुम लोगों ने ये अपने घर पे करा होगा, ठीक है, ऊपर वाली एक्टिविटी तुम लोगों ने अपने घर पे करी होगी, ये वाली एक्टिविटी करी होगी। एक कभी भी ग्लास लेना, ठीक है, ग्लास लेना और ग्लास के ऊपर एक तुम्हें कार्ड रखना है, कार्ड के ऊपर एक 5 रुपये का सिक्का रख लेना या 1 रुपये का सिक्का रख लेना। अब करना क्या है तुम्हें, जैसे ही तुम कार्ड को फ्लिप करोगे, मतलब कार्ड को अपनी तरफ खींचोगे, तो तुम ये देख सकोगे कि कार्ड के साथ तुम्हारा जो पॉइंट है वो कभी भी नहीं आएगा। ऐसा क्यों? और जो पॉइंट होगा तुम्हारा वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने तो सिर्फ कार्ड को खींचा, तुमने भाई कॉइन को थोड़ी ना खींचा था, तुमने कॉइन को थोड़ी ना पुल करा था, तुमने सिर्फ किसको पुल करा था? तुमने सिर्फ कार्ड को पुल करा था। जिससे क्या हुआ कि जो तुम्हारा कॉइन है वो अंदर गिरने लगा, वो नीचे गिरने लगा, ठीक है, वो अपनी रेस्ट को ही अपनाने लगा कि वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, तो वो मूव नहीं हुआ, वो ग्लास के अंदर रह गया बिकॉज ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो रेस्ट की पोजीशन को ही अपनाने लगा, ठीक है, वो रेस्ट करने लगा अपने मोशन को चेंज होने में, और ऊपर से उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए कार्ड तो मूव हुआ, लेकिन जो कॉइन है वो नहीं मूव हुआ, ठीक है। कॉइन जो है वो इसके अंदर ही गिर गया। आगे देखो,
ठीक है। अब पढ़ते हैं इनर्शिया एंड मास, ठीक है। तो यह हमारी क्लास का आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, जो कि हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। So inertia and mass. All the examples are activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion, and it is at rest it tends to remain rest if it moving object is called the inertia. हम लोगों ने पढ़ा इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होता है, कि ये रेजिस्ट करती है, ठीक है। एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की जो कि रेजिस्ट करती है उनके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने में, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। सो डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या सभी बॉडीज़ में बिल्कुल सेम इनर्शिया होता है? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई डब्बा खाली है तो अगर हम उसको उसके स्टेट ऑफ मोशन से चेंज कराना चाहें तो काफ़ी आसान होगा। हल्का सा पुल कर ही और पुश कर ही हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वहीं पर अगर इनमें खूब सारी बुक्स रखी हों तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। और जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ वी किक ऑफ फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ वी किक अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विद इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स, ठीक है। अब एक फुटबॉल ले लो और एक स्टोन ले लो, तुम किसे अगर फोर्स मतलब तुम किस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो ज़्यादा दूर जाएगी, फुटबॉल जाएगी ना, तो स्टोन जो तुम्हारा है वो बिल्कुल भी दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। सो वी मे इनफैक्ट गेट अ इंजरी इन आर फूट, ठीक है। तो हमारे पैर में चोट भी लग सकती है जब हम लोग स्टोन पे किक करेंगे बाय डूइंग सो। सिमिलरली इन एक्टिविटी 9.2 इंस्टीड ऑफ अ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन इफ वी यूज़ 1 रुपी कॉइन वी फाइंड दैट अ लेसर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्टिविटी ए, ठीक है। एक्टिविटी, तो जब ये हम लोगों ने एक्टिविटी करी थी जिस पर एक ग्लास लिया था, एक कार्ड लिया था, उसके ऊपर एक सिक्का था, तो वहाँ पर हम लोगों ने 5 रुपये का सिक्का लिया था। अगर हम लोग 1 रुपये का सिक्का लेते तो कार्ड को खींचने में हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार्ड द ट्रेन हैज़ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब वहीं पे एक कार्ड को मूव करना हो, एक ट्रेन को मूव करना हो, तो ट्रेन को मूव करना काफ़ी टफ होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन के पास ज़्यादा इनर्शिया है कार से। क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्जर इनर्शिया, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास ज़्यादा इनर्शिया होती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनर्शिया प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है मोशन के, वो सॉरी मास के। जितना मास होगा ज़्यादा उतना ही हमारी इनर्शिया होगी ज़्यादा, ठीक है। जितना मास कम होगा उतनी हमारी इनर्शिया भी कम होगी। सो क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, मास के अकॉर्डिंग हम इनर्शिया को भी मेजर कर सकते हैं। वी मे दस डिलीट इनर्शिया एंड मास ऑफ दस फॉलोज, ठीक है। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन वन ऑफ द रेस्ट, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। तो मास के ही जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका इनर्शिया। आई होप आज का आपको टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले इसका पार्ट, और अच्छे से मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये खुद करा करिए, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा एनालिसिस आपको रिकॉर्ड कर पाएंगे। फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन रह गया हमारा, ठीक है। फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका रह गया है, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं जो कि हम लोग करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अभी अब काफ़ी पार्ट रह गया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।